एक तरफ जो है केजरीवाल कहती है कि बहुत सारे काम कर रहे हैं, वो करती भी है, लगातार वैकेंसियां जो है वो निकालती आ रही है। और जो डीटीसी बसें हैं, जो दिल्ली में जो बसें चलती हैं, उनमें एक जो है मार्शल बैठाया जाता है, सिविल डिफेंस के लोग जो है वो वहाँ पर रहते हैं। और वो इसलिए रहते हैं कि अगर कोई भी कभी किसी को दिक्कत होती है, किसी भी पैसेंजर को या कुछ भी होता है, तो वो उनके रक्षा के लिए तुरंत सामने आते हैं, खड़े होते हैं। ऐसे बहुत सारी उनको समस्याएं भी होती है, लेकिन फिर भी लगातार वो काम करते रहते हैं। और हर व्यक्ति जो नौकरी करता है वो इसलिए करता है कि उसका जो है वो जीवन चलता रहे। ऐसे में वो व्यक्ति जो वहाँ बस में बैठा हुआ काम कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है कि हमको खाना खर्चा जो हमारा वो चलता रहे। लेकिन सरकार केजरीवाल की जो है वो लगातार उनसे अपना हाथ जो है वो पीछे करती आ रही है। अपना हाथ जो है हाथ साफ कर लिए। लगभग 16,000 जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, और बहुत कह रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं कि सरकार जो केजरीवाल कहती है वो करे। बताइए आप, 16,000 लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद कि आपने हमारी बातों को रखा। देखिए, हमारी दो मुख्य मांगे थी। एक तो जो पिछले 5 महीने से हमारे साथियों का वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे उनके घर चलने में बहुत ही ज्यादा असुविधा हो रही है। हमारे जो साथी हैं वो 60 से 70% किराए पर रहते हैं। उनके बच्चों की शिक्षा है, राशन है, बुजुर्गों की दवाई है, तो ये सभी काफी लोग बहुत परेशान हैं। और दूसरा, अभी जो सरकार ने बताया कि 31 अक्टूबर मतलब कि 1 या 2 दिन बाद हमारा लास्ट है, उसमें बताया क्या गया है कि हमारी भर्ती प्रक्रिया में कुछ अनियमितता थी, कुछ खामियां थी। मेरा सरकार से सवाल है कि अगर हमारी भर्तियों में कुछ खामियां थी तो आपको 2015 से लेके 2023 आ गया, अब आपको याद आ रहा है जब ये किसी काबिल नहीं रहे, क्योंकि 8 से 9 साल हो गए हैं हमारे साथियों को, अब ये किसी लायक नहीं रहे। क्योंकि जो हमारा साथी यंग भर्ती हुआ था 25 साल 30 साल की उम्र में, आज वो ओवर एज हो चुका है, उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी, जिसके कारण ये लोग सड़क पर आ गए हैं। अब इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है। अच्छा, सरकार कह रही है कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनियां अगर आपकी सैलरी नहीं दे रही है 1 महीने भी, तो आप उसकी कंप्लेन करिए और उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब सरकार खुद ऐसा करे तब क्या? मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे ये तो हमारा अब आखिरी है, इस आखिरी तो नहीं कहूंगा मैं इसे, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक हमारा आंदोलन चलेगा। आपको बताना चाहता हूँ, इससे अलग भी हम 4 जगह पर अलग अलग जगह पर प्रदर्शन कर चुके हैं। जो डीटीसी का हेडक्वार्टर है वहाँ पर, सचिवालय पर 3 बार, LG हाउस में 2 बार, और जो हमारा CM हाउस है वहाँ पर भी हम हर जगह अपना ज्ञापन पहले ही दे चुके हैं। महीने 2 महीने 3 महीने सब ये चल रहा है, लेकिन कोई सरकार का नुमाइंदा, सरकार का मंत्री, जो केजरीवाल जी अपना आपको आम आदमी कहते हैं, कहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार, सड़क की कि मैं सड़क का हूँ, मैं जनता का हूँ, कुर्सी मेरे लिए बाद में, जनता मेरे लिए पहले है। आज तक कोई भी उनमें से नहीं आया और न ही हमारी समस्या सुनी। जब हमारे सभी लोग परेशान हो गए, तब जाकर हमने अपनी आवाज को उठाकर धरने की तरफ हमने अपना रुख मोड़ा, क्योंकि हमारे परिवार का सवाल है और हमारे भविष्य का सवाल है। अगर सरकार इन्हें हटा देती है तो ये लोग क्या करेंगे? अच्छा, इसमें बहुत सारी महिलाएं हैं, पुरुष हैं वो तो काम कर ही रहे, महिलाएं भी लगातार आगे हैं और काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या इनकी भी सैलरी जो है वो 5 महीने से रोक दी गई? हाँ जी, हाँ जी, जो हमारी महिला जवान है वो भी सेम यही कंडीशन है, वो भी हमारे साथी है। सबकी सैलरी पिछले 5 महीने से रुक गई है। और हमारे जो त्योहार है वो बिल्कुल फीके फीके जा रहे हैं। रक्षाबंधन, दशहरा, कोई भी त्योहार हम ठीक से नहीं मना सके हैं। अच्छा, सरकार लगातार ये कह रही है कि हम जो है वो काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे काम जो है वो सबको एक रोजगार देने की वजह से रोजगार छीनने का काम कर रही है। देखिए, ये सरकार को पहले सोचना चाहिए था, लगाने से पहले। जो अभी एक कमियां निकालकर इनको, इनके परिवार को रोड पर ला के इन्होंने खड़ा कर दिया है। अगर इन्हें कुछ करना होता तो पिछले 5 महीने में हम 6 बार प्रदर्शन कर चुके हैं। सरकार को अगर कुछ करना होता तो हमारे समाधान के लिए पहले वो लोग कुछ ना कुछ कर लेते। अच्छा, बहुत कैसी कैसी समस्याएं आती हैं? आप यहाँ पर आइएगा, जरा बताइएगा कैसी कैसी समस्याएं आती हैं, और क्या जो केजरीवाल की सरकार है वो सबको रोजगार देने की वजह से छीनने का काम कर रही है? मैडम, समस्याएं तो इतनी आ रही है, गाड़ियों में हम पे हाथ भी उठाया जाता है, ऑन ड्यूटी वर्दी में हमारे ऊपर हाथ उठाया जाता है, तो हमारे ऊपर ब्लेम लगाया जाता है, हमारे ऊपर ब्लेम लगाया जाता है कि हमने उनके साथ गलत व्यवहार किया। कि हम 70,000 की चोरी का ब्लेम मेरे ऊपर लगा हुआ है। मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि मैं उनके पैसे का भरपाई करूं। अच्छा, ऑन ड्यूटी आप लोगों पर जो है वो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अगर कुछ हो रहा है बस में तो जिम्मेदारी आपकी होती है, जवाबदेही आपको करनी होती है। बिल्कुल मैम,
जैसे बस में कुछ भी हादसा हुआ, कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। कुछ भी चीज होगी तो एक्शन हमारे ऊपर लिया जाएगा। बहुत चीजें भी समस्या आती है, जैसे हम बैठ नहीं सकते, अगर बैठे कोई भी पब्लिक हमें उठा सकते हैं। तुरंत आगे उठ जाइए, आप ड्यूटी पर हैं। ऐसे कह देती है तुरंत उठिए, आप ड्यूटी कर रही हैं। हाँ जी मैम, ड्यूटी कर रहे हैं। जैसे सरकार ने कहा कि राइट नहीं है आपका, कोई बैठे तो पब्लिक उठा सकती है कि आप उठिए, आप खड़े होइए। हमें 8 घंटे खड़े होकर ड्यूटी देनी पड़ती है, उसके बावजूद भी सरकार हमें पेमेंट नहीं दे रही है। 5 महीने हो गए, 1 महीने अगर नहीं चलता है तो घर का किराया, ऐसी किचन की समस्या, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो सामने आ जाती है। 5 महीने से कैसे सरवाइव कर रही है मैडम? लोगों ने कर्जा अपने कर्जा कर लिया, काफी कर्जा कर लिया, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, बच्चों की पढ़ाई नहीं करवा पा रहे, स्कूलों से नाम काटने तक की धमकी आ चुकी है मैडम। कैसे घर चला रही है? घर मैडम उधार मांग मांग के घर का खर्चा चला रहे हैं, उधार मांग मांग के घर का खर्चा चला रहे हैं। अपने हमारे बच्चे उधारी कहाँ से देंगी? 2 दिन के बाद उधारी कहाँ से देना बंद कर दिया है, बंद कर दिया है देना उन्होंने। कह रहे हैं कि आप पहले नहीं दे पाए, आप क्यों अब मांग रहे हो दोबारा? कौन कहाँ से दोगे? हमारे घर में राशन नहीं है, दवाइयाँ का तो मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, कपड़ा मकान छिन जा रहा है। जी हाँ, जी कमरे किराया नहीं दिया जा रहा हमारा। बताओ रेंट पे रहते हैं, कहाँ से करें सारा पेमेंट? केजरीवाल अपने लिए बिल्डिंग बना रहे हैं, आप लोगों का घर भी छीन रहे हैं। मैम हमें सरकार से बस यही अनुरोध है, वो हमारी नौकरी दे दे और हमें तनख्वाह दे दे बस। हमारे 6 महीने से तनख्वाह उन्होंने दिया, ना हमारे घर का बिजली बिल दिया, ना हमारे बच्चों की ट्यूशन फीस दिया। तरह के व्यंजन खाते हैं घर में बैठ के। सर वो तो कुछ भी कहे, हम तो नहीं देंगे, वो हमें रोजी रोटी छीन रहे हमारा। सबको रोजी रोटी छीने, फिर 6 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं दी उन्होंने। सरकार से अनुरोध को हमारी रोजी रोटी भी दे और हमारी नौकरी भी लगवाए। सुबह उठ के ड्यूटी पर आ जाती है और पूरी उम्मीद ये रहती है कि इस महीने अगर हमारी सैलरी आई तो हम अपना खर्चा चलाएंगे। मैडम सैलरी से ही हमारा घर का खर्चा चलता है। मेरा बुरा बाप था जिनका दवाई बीरो इसी से चलता था। बच्चे 4 बच्चे हैं, 3 12वीं पास मेरा लड़का है, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है। इसकी वजह से मेरे बच्चों की पढ़ाई खराब हो गया, निकाल दिया गया। मतलब हमसे बर्बाद, हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी बर्बाद हो गई। कहते ना आसमान से के खजूर में के वैसा कर दिया। अपने बच्चे को ट्यूशन में छुड़ा दी, क्या करे? 6 महीने हो गए ट्यूशन में फीस देके घर बच्चों को बैठा लिया, बच्ची पढ़ाई भी बर्बाद हो रही है। यस मैम। क्या कहेंगी? मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है। मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं यूपी प्रयागराज से हूँ। मास्क हटाइए। मैम प्रॉब्लम हो रही है मुझे, बताइए। तो मुझे फीवर हो रहा था मैम, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मेरे पेरेंट्स नहीं है, मम्मी पापा नहीं है, मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी। मैं जिस जॉब से मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिल रहा था, मैम मैं नेशनल प्लेयर भी हूँ, तैयारी करने के लिए दिल्ली में आई थी। मैम इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैं इस नौकरी में आने से सब भ्रष्ट हो गया। यस मैम, इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, हमारी नौकरी समझ लो हमें एकेडमी से निकाल दिया गया मैम, ठीक है। इतनी दिक्कत हो रही, क्या केजरीवाल की लड़की होती है हमारी जगह तो क्या ये उनके साथ भी यही होता? केजरीवाल के लिए बड़ा मैसेज है कि अगर आप भी लड़की होती तो क्या आप भी ऐसे ही निकाल के छोड़ देंगे? क्या हमारी सरकार अपनी पद छोड़ सकते हैं? जैसे हमें कहते हैं हम आपको होम गार्ड भी भेज देंगे, तो हम होम गार्ड में जाके मैम कैसे जा सकते हैं? तो केंद्र के अंदर में हमें हमारी डीसीडी में रहते हुए हमारी नौकरी पक्की करी जाए। हम इतने परेशान कि हम अपने बच्चों को ट्यूशन से घर बिठा लिए। मेरी बेटी को मैंने कॉलेज एडमिशन भी नहीं करा सकी हूँ पैसे के कारण। अपनी लड़की को जो है वो विदेश भेजते हैं पढ़ाने के लिए, और दूसरी की लड़की जो यहाँ पर रहकर पढ़ रही है और उसको जो है लात मार देते हैं। अपनी बेटी को ऑनलाइन में कॉलेज एडमिशन नहीं करा पाई हूँ, जो संडे के संडे बच्चे जाते हैं उसमें भी नहीं करा पाई। मेरी बेटी 12वीं करके घर बैठ गई। अच्छा, उनकी बेटी जो है वो विदेश जा रही है पढ़ने। वो तो मंत्री हो तो कुछ भी कर सकते हो, तो अपना महल ही बना लिए। केजरीवाल सरकार तो अपनी महल बना लिए, हमारे पैसे रोक रोक के। तो उन्होंने जब रोजी रोटी दिया तो रोजी रोटी छीन क्यों रहे हो? क्या छोटे कह रहे हैं कि बेटी बचाओ? सर उन्होंने तो कहा था कि हम तो 13,000 लोगों को रोजगार दिए, 13,000 लोगों को रोजगार दिए। ये क्या झूठ बोला? 16,000 क्या बैठे हैं? हाँ 16,000 होम गार्ड को लगा के मैडम, जैसे उन्होंने सीना तान के बोलता हमने रोजगार दिया है, तो आज रोजगार क्यों छीन रहे हमारे? शिक्षा फ्री दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सबको सब कर रहे हैं। सरकारी स्कूल में जैसे अच्छा करा, ठीक है उन्होंने सरकारी स्कूल को अच्छा करा। सरकार से ये निवेदन है कि हमारी नौकरी पक्की करी जाए। अगर रोजी रोटी छीन नहीं तो रोजी रोटी दिया ही क्यों उन्होंने? बताइए क्यों दिया? 6 महीने हो गए मैडम, हम अपने घर में बहुत ही परेशान है। हम अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं भेज रहे। स्कूल अगर सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई है, नहीं अच्छी पढ़ाई है, ट्यूशन लगा के जब मेरे बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाते, बिल्कुल भी नहीं अच्छा। जितने भी उनकी जो बातें हैं, जितनी भी चीजें वो सब ऐसे झूठे, वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल बोल के कहते हैं कि मैं तो गरीबों का मसीहा हूँ। कोई मसीहा नहीं है, अगर मसीहा होते तो हमारी नौकरी नहीं लेते वो। अगर वो मसीहा होते तो हम गरीबों की जिंदगी से नहीं खेलते मैडम। हम पूरे 10-10 दिन रात की ड्यूटी करती हूँ मैं, अपने बच्चों को भूखा प्यासा छोड़ के। मेरे 6 बच्चे
हम लोग तो केजरीवाल सरकार को बहुत बड़ा अच्छा इंसान समझते, लेकिन आज पता चला कि हमें रोजगार देके हमारे रोजगार छीन रहे हैं। वो हमारे जैसे कितनी माँ बहन है जिसके पति नहीं है, किसी का बाप नहीं, किसी का भाई नहीं, मेरे पति भी है, मेरा भी काम नहीं है, क्या करूँ मैंने बताओ। मकान मालिक कह रहे कि आप घर खाली कर दो, हमारे मकान मालिक कहते हैं घर खाली कर दो, बताओ कहाँ जाए, रोड कहाँ जाए, रोड पे रहे। आज मैं आई कर अपने बचाइए केजरीवाल के बंगले में लेके आ रहे हैं, लेके आऊंगे अपने बच्चों को भी लेके बैठे भूख हड़ताल पे। मैडम ने हमारी हेल्प करी, हमारी मैडम है बीजेपी की है, इन्होंने हेल्प करी है, इतना लोगों को बैठने की हेल्प करी मैडम ने। आज तक हमारे कोई केजरीवाल सरकार कोई मंत्री नहीं है, कुछ नहीं व्यवस्था नहीं है, खाएंगे क्या, कोई व्यवस्था नहीं मैडम, न नौकरी है, न घर है, न मकान है, कुछ नहीं है हमारे पास में। हमें सरकार से निवेदन कि हमें नौकरी पक्की करे जाए, बस हम सिविल डिफेंस में रह के ही नौकरी करेंगे, हमें होमगार्ड में नहीं भेजे वो बिल्कुल भी। आएंगे आपके बंगले के सामने और खड़े रहेंगे। नहीं सर से निवेदन है कि उन्होंने अपना मकान बना लिया, हमारा तो मकान भी नहीं बना है, बढ़ाने तक रोटी खाने के लिए। जब उनकी सरकार आने वाली थी तो चुनाव में कहे कि हम कुछ नहीं लेंगे, नहीं उन्होंने कहा मैं एक आम आदमी हूँ जी, सिंपल आदमी, साधारण आदमी हूँ। आज सरकार कहाँ गई, आज करोड़पति है, आज वो हमसे रोजी रोटी क्यों छीन रहे हैं, के पैसे से करोड़पति है, पता नहीं सरकार को पता है, जब हमारे रोजी रोटी छीन गए, 6 महीने हो गए हमारे पैसे मिले, कहाँ गए पैसे हमारे। जब उनको हमारी रोजगार पक्की नहीं करनी थी तो हमें रोजगार दिया ही क्यों, मत देते वो रोजगार, छीन लेते हमसे रोजगार, हमारी नहीं लगाते। ये रोटी देकर रोटी छीनना हो गया। बस सरकार से निवेदन है कि वो हमारी नौकरी करे। केजरीवाल ने कहा था कुछ नहीं चाहिए, न गाड़ी चाहिए, न बंगला चाहिए, हम नॉर्मल इंसान है। मैडम वो तो मंत्री हो तो कार से ही चलेंगे, हम तो गरीब हैं, हम तो बसों में भी ठोकर खाए, बसों में पब्लिक ने हमें गाली रखी कि केजरीवाल की पुलिस। हमने उनकी वजह से कितने लोगों की गाली सुने कि ये सोच के हमारे बच्चों का पेट पल रहा है। आज सरकार हमें तनख्वाह नहीं दे रही, हमें नौकरी चटा रहे हैं। 6 महीने से आपकी नौकरी 6 महीने हो गए, नौकरी पे लगातार जा रही थी, हम ड्यूटी कर रहे हैं, बकायदा ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं हम तो, सारी मार्शल जा रही है, अभी मार्शल सभी मार्शल है, सभी जा रहे हैं। 6 महीने हो गए, नौकरी भी नहीं मिल रही मैडम, क्या क्या बताओ। सरकार ने तो सीना तान के कहा था, जब केजरीवाल सरकार ने 2019 में हमें लगाए थे तो ये कहते हमने 13,000 मार्शल लगा दिए बसों में। आज कहाँ गए हमारे सरकार से निवेदन है, हम कहाँ जाए बताइए। अभी जब भी कभी कोई निष्काम सेवा निकलता है हम आते हैं, सारे सिविल डिफेंस की महिलाएं जाती है निष्काम सेवा के, कोई दिक्कत होती बस में आप जाती है सबसे पहले। नहीं मैडम निष्काम सेवा के लिए हमें बुलाते हैं, हम लोगों ने काम किया था बाढ़ों में, रात को केजरीवाल सरकार ने हम लोगों को हायर किया, आज सरकार मर गई हमारे लिए। आज सरकार कहाँ गई, कह रही है कि अपने बंगले में सो रहे हैं। हाँ बंगले में हम रोड पे सो रहे हैं, हमारी सैलरी से बंगला बना के बैठे हैं केजरीवाल सरकार। वो सरकार बंगले में बैठी है, हम रोड पे बैठे हैं। कह रही है कि दिल्ली की जनता के साथ हैं हम, नहीं है सब झूठ बोल रहे हैं, कोई नहीं हमारे साथ में, हमारे साथ केजरीवाल बैठा कौन है हमारे साथ, केजरीवाल बैठे रोड पे बैठे कह रहे हम हमेशा जाते हैं जनता के बीच में खड़े होते हैं, खड़े होते हैं सब बोलने वाले अभी तक दिखाई दे रहा है, धरना लगाते हैं, कहते हैं जनता के साथ है केजरीवाल। ये तो बताइए कहाँ दिख रहा है आपको भीड़ में, कहाँ दिख रहे हैं, क्या मुखौटा पहन के घर में घूम रहे हैं और हम अब आज चाहते हैं कि जब तुम कह रहे सिविल डिफेंस नहीं चाहिए, हमें ऐसा दिल्ली में मुख्यमंत्री भी नहीं चाहिए, हमें तो नहीं चाहिए, से मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हम बनाना जानते भी है तो उतारना भी जानते हैं, बिगाड़ देंगे केजरीवाल को आप लोग, जैसे हमने हमने उतार दिया केजरीवाल को, दोबारा दिल्ली में हम आने नहीं देंगे। हम 4 घंटे हमने निष्काम किया, 8 घंटे निष्काम करेंगे, मगर केजरीवाल को दिल्ली में नहीं आने देंगे, चाहे जितना करना होगा काम करेंगे, लेकिन केजरीवाल को नहीं आने देंगे। हमें सरकार कहते हैं कि होमगार्ड में आप चले जाओ, क्या हमारे सरकार मुख्यमंत्री से कुछ और बन सकते हैं या अपनी पद छोड़ देंगे, जो हमें हमारे पद छोड़ने के लिए कह रहे बताइए। जब उनके बस में रोजगार देना नहीं तो रोजगार छीना ही क्यों बताइए। पहले में फांसी जब डलती है किसी कैदी के, उसकी भी आखिरी इच्छा पूछा जाता है ना, हमारी भी आखिरी इच्छा है कि हमें नौकरी हमारी पक्की करी जाए। तो क्या अगली बार ये जनता पूछेगी केजरीवाल की आखिरी इच्छा? मैडम अगर उनको नौकरी नहीं दे तो कौन वोट डालेगा उनको बताइए। जब उनकी नौकरी छीनी जाएगी तो कौन वोट डालेगा ये बताओ। चढ़ गए फांसी पर केजरीवाल, मैडम हम कैसे करेंगे, तो पब्लिक बताएगी ना, चढ़ा देंगे पता चल जाएगा हमको। केजरीवाल को इस बार जो है वो किस तरीके की सजा होगी, जैसे किसी कोर्ट कैदी को या फिर किसी को फांसी की सजा दी जाती है, ऐसे ही जो ये जनता है, आपको बता दें कि ये जो सिविल डिफेंस की जनता है और लगभग ये जो है 16,000 जनता है, किस तरीके से सारे जो महिलाएं हैं बच्चे हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, घर से बेघर हो गए हैं, रहने के लिए उनके पास घर नहीं है,
और इनको वजह ये है कि इनको 5 महीने से लगभग 6 महीने होने वाले हैं, इनको सैलरी नहीं मिली। हर वो व्यक्ति जिसके घर में ये रह रही है उनको कहा जाता है कि अब ऐसा है घर को खाली कर दीजिए। इसलिए बताइए क्या क्या समस्याएं आती हैं? बहुत समस्याएं आ रही हैं, जब से पैसे नहीं मिल रहे, समस्या ही समस्या है। हाँ। पैसे नहीं मिल रहे, घर का किराया नहीं जा रहा, बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा। हमारे तो आदमी भी नहीं है, हमारा कैसा घर चल रहा है वो हम ही जानते हैं। हम अपने बच्चों की कैसे परवरिश कर रहे हैं। सारी व्यवस्था डगमगा गई, डगमगा गई, बिल्कुल हिल गई। हाँ, सब केजरीवाल ने हिला दिया। सब खत्म हो गया, हमारा तो कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। केजरीवाल जो कहते हैं कि हम जनता को देखते हैं, वो यही जनता है। यहाँ पर महिलाएं जो बैठी हुई हैं, इनका कहना है कि ये काम करती है बहुत ज्यादा और 8 घंटे लगातार काम करती है। उसके बाद भी इनके साथ होता है बहुत सारी समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है वहाँ। लेकिन बाद में अंत में होता ये है कि इनको जो है कुछ भी नहीं दिया जाता है और ये लगातार वैसे काम करती है। इनकी जो उम्मीदें हैं कि सरकार अब इनकी बातों को सुनने के लिए नहीं सुन रही है। इनका कहना है कि इस बार जो है वो डूबेंगे केजरीवाल, आने दीजिए चुनाव और डुबाएगी जनता इनको। इसलिए क्योंकि जब चुनाव था तब तो इन्होंने कहा हमको नहीं चाहिए गाड़ी, नहीं चाहिए बंगला। अपनी बेटी को ये विदेश भेज रहे हैं, लेकिन दूसरी बेटी को ये यहाँ खड़े होकर लात मार रहे हैं और अपना खुद एसी में बैठे हुए हैं। दूसरों की बेटियों की क्या स्थितियां हैं आप देख सकते हैं। जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो यहाँ पर खड़ी हुई है और अपना एसी बिजली पंखा में सो रहे हैं और ये यहाँ जंतर मंतर की सड़कों पर सो रहे हैं। उनके घर के सामने धरना देते हैं लेकिन कुछ नहीं होता, इसलिए क्योंकि उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। शीशे का बंगला है, आराम से आवाज तो अंदर तक जाएगी नहीं, कुछ होगा नहीं। इनको चिल्लाने दीजिए और जैसे ही चुनाव आएगा खड़े हो जाएंगे, बाहर बैठ जाएंगे सड़कों पर, को कहेंगे ये आम आदमी की पार्टी है, ये आम आदमी का सरकार है। जंतर मंतर से प्रिया पांडे।